पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा शगुफ्ता एजाज, जिनके शौहर यहिया सदीकी का कुछ रोज़ कबल इंतकाल हुआ है। शगुफ्ता एजाज का पूरा ख़ानदान इस आफत की घड़ी में बहुत ज़्यादा सदमे से दो चार है। शगुफ्ता एजाज और उनकी बेटियां गम से निढाल हैं। यही वजह है कि उनके घर से ना तो कोई पोस्ट सामने आ रही है, ना ही उनका कोई व्लॉग अब तक सामने आया है। लेकिन दुख की इस घड़ी में लोग अब भी शगुफ्ता एजाज को ट्रोल करने से बाज नहीं आ रहे और यहिया सदीकी की तदफीन के मौके पर जायदाद के बंटवारे के हवाले से बहुत सी मनफी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं और शगुफ्ता एजाज और उनकी बेटियों की किरदार कुशी की जा रही है। इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है और शगुफ्ता एजाज की छोटी बेटी अपने वालिद की कब्र से लिपट कर क्यों रोती रही? यहिया सदीकी की आखिर ऐसी कौन सी आखिरी ख्वाहिश थी जो कि नामुमकिन होते हुए भी शगुफ्ता एजाज ने पूरी कर दी? जबकि शगुफ्ता एजाज की बड़ी बेटी ने अपने वालिद को याद करते हुए कौन सा जज्बाती पैगाम सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है? आज की वीडियो में इन तमाम वाक़या से आपको आगाह किया जाएगा। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा शगुफ्ता एजाज, जिनके शौहर का 2 रोज़ कबल इंतकाल हो गया था, अपने शौहर के इंतकाल के बाद इस वक्त वो सदमे से दो चार हैं। ऐसे मौके पर लोग उन्हें दिलासा दे रहे हैं, उनके साथ अपने गम का इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की बेशुमार शख्सियात ने ना सिर्फ जनाजे में शिरकत की, तदफीन में शिरकत की, बल्कि शगुफ्ता एजाज के साथ हमदर्दी का इजहार भी किया। लेकिन ऐसे मौके पर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो शगुफ्ता एजाज की दूसरी शादी, उनके शौहर की वफात को लेकर उनकी किरदार कुशी कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि उनके दूसरे शौहर की तदफीन के मौके पर उनके सुतेले बेटों ने जायदाद के बंटवारे के नाम पर शगुफ्ता एजाज और उनकी बेटियों के साथ खूब झगड़ा किया और इस झगड़े को लेकर इनके दरमियान बहुत से इख्तलाफात सामने आए। सीनियर अदाकारा के शौहर की कब्र की मिट्टी अभी खुश्क नहीं हुई कि लोगों ने उनके हवाले से ये कहना शुरू कर दिया है कि शगुफ्ता एजाज ने अपने शौहर से, जब वो सेंसेस में नहीं थे, उनसे सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली है, उनके अंगूठे जो हैं वो जायदाद के कागजात पर लगवा लिए और उनके बेटों की छुट्टी कर दी है, जबकि इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। शगुफ्ता एजाज से शादी से कबल ही यहिया सदीकी अपनी पहली जो अहलियां हैं उनको तलाक दे चुके थे और इस शादी से उनके 2 बेटे थे जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो अमेरिका में वेल सेटल्ड है। जबकि शगुफ्ता एजाज की 2 छोटी बेटियां जो कि यहिया सदीकी से हैं, यहिया सदीकी ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों के दरमियान जायदाद तकसीम कर दी थी। शगुफ्ता एजाज के सुतेले बेटों के हवाले से जायदाद के झगड़े पर जो मनफी खबरें फैलाई जा रही हैं, इनमें भी किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि शगुफ्ता एजाज के जो सुतेले बेटे हैं वो यहिया सदीकी की छोटी साहबजादियों के भी भाई हैं। लेकिन उनके अपनी बड़ी बहनों यानी शगुफ्ता एजाज की जो पहली शादी से जो 2 बेटियां हैं, उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे मरासिम हैं और दोनों ख़ानदान एक दूसरे से ना सिर्फ अच्छे तरीके से मिलते हैं, बल्कि जब वो पाकिस्तान आते हैं तो शगुफ्ता एजाज और उनकी बेटियों के साथ, तो शगुफ्ता एजाज जब बाहर जाती हैं तो यहिया सदीकी के इन बेटों के साथ बहुत अच्छे तरीके से वक्त गुजारती हैं। लिहाजा जायदाद के बंटवारे के नाम पर शगुफ्ता एजाज के ख़ानदान में इख्तलाफात की खबरों की उनके ख़ानदानी ज़राए ने सख्ती से तरदीद की है। शगुफ्ता एजाज ने जब यहिया सदीकी के साथ शादी की थी तो इनकी उम्रों के दरमियान तकरीबन 25-30 बरस का गैप था, लेकिन शगुफ्ता एजाज ने उम्रों के इस गैप के बावजूद अपनी शादी खूब अच्छे तरीके से निभाई और उनके शौहर यहिया सदीकी, जो कि गुज़श्ता 5 बरस से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे, इस 5 बरस के दौरान शगुफ्ता एजाज और उनकी बेटियों ने अपने वालिद की बहुत अच्छी तरह खिदमत की। यहाँ तक कि मौजूदा सूरत हाल में भी तकरीबन 6 माह से शगुफ्ता एजाज ने शोबिज़ की मसरूफियात तर्क की हुई थी और इन 6 माह के दौरान उन्होंने अपने शौहर की खूब खिदमत की। लेकिन एक दुबई ट्रिप के दौरान जब शगुफ्ता एजाज दुबई किसी काम के सिलसिले में गई तो लोगों ने उन्हें खूब जो है वो ट्रोल किया और उन पर तनकीद की कि वो इतनी सख्त अपने शौहर की ख़राब सिचुएशन में कैसे बाहर के मुल्क का दौरा कर सकती हैं या सफ़र कर सकती हैं। तो इस हवाले से शगुफ्ता एजाज ने बताया कि उन
उनकी एक प्रॉपर्टी का मामला था जिसे सेल करने के लिए वो दुबई गई थी और ये बहुत ज़रूरी था। लोग इस हवाले से शगुफ्ता एजाज पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि शायद यहिया सिद्दीकी की दुबई में कोई जायदाद थी जो उनके बेटे उनकी वफ़ात के बाद हिस्सेदार बन जाते, लिहाजा शगुफ्ता एजाज ने अपने शौहर की वफ़ात से कबल ही ये प्रॉपर्टी सेल करके इसकी तमाम रकम खुद हत्या ली है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शगुफ्ता एजाज इद्दत ख़त्म होने के बाद खुद ही मीडिया को बताएंगी। बहरहाल शगुफ्ता एजाज की बेटियां अपने वालिद की जुदाई के सदमे से दो चार हैं और उनकी बेटी नबीहा जो कि अपने वालिद से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उन्होंने अपने वालिद की कब्र की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उनके वालिद की शदीद ख्वाहिश थी कि उन्हें उनकी वालदा के पहलू में दफन किया जाए, लिहाजा उनका कहना था कि ये बहुत मुश्किल था कब्रिस्तान में जगह मिलना, लेकिन उनके वालिद की अल्लाह ताला ने ये आखिरी ख्वाहिश पूरी की और उनके वालिद को उनकी वालदा के पहलू में ही दफन किया गया। शगुफ्ता एजाज की बड़ी बेटी अनिया सिद्दीकी ने भी अपने वालिद को याद करते हुए आज एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमने अल्लाह की ही तरफ लौट कर जाना है। उन्होंने लिखा कि उनके वालिद बहुत अच्छे इंसान थे और इस वक्त वो उन्हें ऊपर से देखकर यकीनन मुस्कुरा रहे होंगे। नाज़रीन, शगुफ्ता एजाज और उनकी फैमिली के लिए ये वक्त इंतहाई नाजुक है, वो सदमे से दो चार है, लिहाजा लोगों को चाहिए कि सीनियर अदाकारा शगुफ्ता एजाज के हवाले से मनफी तबसरे करने की बजाय उनकी दादरसी की जाए, उनकी जज्बात का ख्याल रखा जाए और दुख की इस घड़ी में उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया जाए। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।